नमस्कार। क्यूवाइब नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्रा और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में एक बड़े गेम चेंजर पॉलिसी की। जी हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक बड़ा पॉलिसी चेंज अपने देश में होने जा रहा है। अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे 110% का टैरिफ लगता था, ड्यूटीज लगती थी, जिसको लेके बहुत दबाव था बाहर के ईवी मैन्युफैक्चरर्स द्वारा कि इसको कम किया जाए, पर इस पे कोई बहुत ठोस कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा था। पर अचानक से ही इसमें बड़े बदलाव आने लगे हैं और माना जा रहा है कि अगले महीने ये 110% की टैरिफ ड्यूटी घटाकर 15% कर दी जाएगी। 110% से 15% की ड्यूटी को घटाना ये कोई छोटी बात नहीं है, पर ये हो भी तो किसी छोटे काम के लिए नहीं रहा है। बड़े काम के लिए बड़ी छूट। जी हां, आज अमेरिका को एक तरीके से रिमोट कंट्रोल पे कंट्रोल करने वाले इलन मस्क साहब की इच्छा है कि वो भारत में आए, भारत में अपनी टेस्ला कंपनी को लेकर के आए और टेस्ला कंपनी भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करे। और इसके लिए वो इस छूट की डिमांड कर रहे थे, तो ये छूट दिया जा रहा है। हालांकि वो खुल के जब डिमांड कर रहे थे 2016 के बाद से ही 2018 में, 2019 में, 2022 में स्थिति ये हो गई कि वो भारत आने वाले थे, टेस्ला के प्लांट्स को लेकर के अपने डिसीजंस थे उनके कि प्लांट्स लगाएंगे, लेकिन आते आते उन्होंने अचानक ही भारत का दौरा कैंसिल कर दिया और वो चाइना चले गए। उन्होंने वहां प्लांट्स लगाए और कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनको लाने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दिए गए। अब जो कहते हैं ना कि जब समय आता है और ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के, तो मस्क साहब का समय है। सब जगह जहां वो हाथ डाल रहे हैं उनको छप्पड़ फाड़ के ही मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पिछले दिनों ट्रंप साहब से मिलने यूएस गए हुए थे और उनके यूएस दौरा पे सबसे ज्यादा चर्चा थी उनके ब्लेयर हाउस में मस्क साहब और उनके परिवार से मुलाकात की। मस्क साहब अपने पूरे फैमिली के साथ मिले थे और जब इस मुलाकात को लेकर सवाल उठे तो ट्रंप साहब ने कहा कि मस्क साहब बिजनेसमैन हैं, वो किसी देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिलेंगे, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। लेकिन कोई बात खुल करके नहीं आई। पर अभी 2-3 दिन पहले ये बात बड़ी चर्चा में आ गई कि टेस्ला इंडिया में बड़े रिक्रूटमेंट्स करने जा रहा है। टेस्ला की हायरिंग की बात सुन सभी चौंक रहे थे। फिर ये बात आ गई कि टेस्ला मुंबई में और दिल्ली में बड़े शोरूम्स खोलने जा रहा है। मुंबई में मुंबई कुर्ला कॉम्प्लेक्स और उसी तरीके से दिल्ली में एरो सिटी के पास बड़े स्पेस लेने की बात आ गई। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक इस तरह की तेजी क्यों, क्योंकि न तो प्रधानमंत्री के आने के बाद मस्क साहब की तरफ से इस तरह की कोई बात आई थी, न भारत सरकार के पास से ऐसी कोई बात आई थी कि टेस्ला इंटर कर रही है। पर अचानक हायरिंग्स और उन हायरिंग्स के पीछे चलता हुआ ये टैरिफ की छूट,
तो यानी कि कुछ न कुछ तो पक ही रहा था। अभी परसों ही एक टीवी शो में जिस तरीके के से ट्रम्प साहब और मस्क साहब दोनों थे, और अचानक ही बात होते हुए ट्रम्प ने कहा कि मस्क का इंडिया में जाने का डिसीजन बहुत ही अनफेयर है, टेस्ला का इंडिया में प्लांट लगाने का डिसीजन बहुत ही अनफेयर है। अभी तो फेयर पता ही नहीं था हमें, ये अनफेयर की बात आ गई। यानी कि जो चीजें दिख रही थी या मीडिया में आ रही थी, उसके पहले ही बहुत सारी चीजें पीछे हो गई थी। प्रधानमंत्री से और इतने बड़े टाइकॉन, और वो भी जब पॉलिटिकल पावर में बैठे होते हैं तो उनकी एक मुलाकात महज शिष्टाचार मुलाकात तो नहीं होगी, कुछ चीजें बिहाइंड द कर्टेन चल रही होंगी। और तभी ये दिख रहा है कि अचानक से ही 110% से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो टैरिफ लग रहा था वो घट के 15% हो गया। अब बात ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र में पुणे के पास जो ऑटो हब है, वहां पे एक बहुत बड़ा लैंड एलोकेट किया जा रहा है टेस्ला की फैक्ट्री लगाने के लिए। तो ये जो नई पॉलिसी लाने की बात है, जो कि इफेक्टिवली एक बार हेवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दी जाएगी तो लागू होगी, उसमें यह है कि आपको भारत में 4150 करोड़ के निवेश करने होंगे और उसके बाद 250 करोड़ का 2500 करोड़ का सेल्स दिखाना होगा। अगर ये आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको 3 साल की रियायत दी जाएगी फैक्ट्री डालने के लिए, और 3 साल के बाद आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो एक बात तो जहन में आती ही है कि जब पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे चीजें चलती हैं और जिस तरीके यूएस में पॉलिसी शिफ्ट होते रहती है और उसके हिसाब से कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है, सरकार के हिसाब से सरकार जिन उद्योगपतियों को सपोर्ट करती है वो बदलते जाती हैं। तो ये 4 साल का कार्यकाल है, तो 3 साल में अगर आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं और प्रोडक्शन शुरू करके कुछ रिस्क वहां हो जाता है तो रिस्क तो बड़ा ही होगा। अब इसके पीछे जो भी कंपटीशन हो कि वो प्रोडक्शन करते हैं या प्रोडक्शन का वादा करते हैं, उनको वो सारी छूट दे दी जाएगी। ये तो धीरे धीरे समय ही बताएगा, क्योंकि 3 साल का समय तो उनको वैसे भी दे दिया गया है। पर ये तय है कि जिस तरीके की रेड कारपेट उनके लिए बिछाई जा रही है, वो रेड कारपेट इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी के कारण बन गई है। ऑलरेडी ऑटो इंडस्ट्री और उसके पहले स्टील एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्री यूएस के टैरिफ वार की वजह से परेशान थी। उसमें टेस्ला जैसे कंपटीटर को लाके सीधे बाजार में बैठा देना, तो जो यहां के इलेक्ट्रिक व्हीकल जाइंट्स हैं जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, सबके लिए बड़ी चुनौती है। और अभी पिछले सप्ताह में जिस तरीके से इनके शेयर्स मार्केट से गिरे हैं, वो इनके नर्वसनेस को, इनके इन्वेस्टर्स के नर्वसनेस को साफ साफ दिखा रहा है। पर इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एक तरीके की मोनोपोलिस्टिक मोड में चली गई थी। नितिन गडकरी साहब कई बार कह चुके थे कि आपको जो हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं, जो इंसेंटिव दे रहे हैं, इन इंसेंटिव्स को बंद किया जाना चाहिए। हालांकि चूंकि ये उनके मंत्रालय के क्षेत्र में नहीं आता है और उनका मानना था कि इस तरह के सब्सिडीज पे कोई भी कॉल फाइनेंस मिनिस्ट्री और हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ले सकती है, पर वो इसके लिए बहुत मुखर थे कि इस पे कॉल लिया जाना चाहिए।
क्योंकि जिस तरह की सब्सिडी लिथियम आयन बैटरीज पे पड़ती थी और उनका दाम जिस तरीके से कम हुआ है, और जिस तरीके की 5% का जीएसटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पे लगता था और पेट्रोल डीजल गाड़ियों पे या 28% का था, तो ये कहीं ना कहीं एक फेयर प्ले मार्केट में नहीं था। और वो लगातार इस बात के लिए कवायद करते रहे कि इसको कंसीडर करें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, और कहीं ना कहीं जो आपके फायदे की बात है, जो आप फायदा उठा रहे हो, वो कम से कम बायर्स तक तो जाए। पर बायर्स तक ये बात नहीं आ रही थी। बायर्स के पास तो एक इस तरीके की नैरेटिव थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो चूंकि हमें फ्यूल का कॉस्ट 0 हो जाएगा, तो एक तरीके से फ्यूल सरचार्ज हम पहले ही दे दे रहे हैं प्राइसिंग में, और सब्सिडी उठाने के बाद भी, इसके इकोसिस्टम के सस्ता होने के बाद भी, जबकि इकोसिस्टम में भी लगाने में बहुत समय लगा, अभी भी ठीक से फेयर इकोसिस्टम नहीं है, के बावजूद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम में कोई गिरावट नहीं आई। जो अब दिख रहा है साफ साफ कि टेस्ला के आने से जो चुनौती खड़ी हो गई है, उसमें तो कम से कम प्राइस वार भी होगा, और कभी भी कोई प्राइस वार जनता के हित में जाता है। तो जनता इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, उसके लिए एक बढ़िया इकोसिस्टम नहीं हो पाया है, जिस पे अभी काम चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट अभी भी एक अपर एंड सेगमेंट में ही आ रहा है, और अपर एंड की गाड़ियों में भी वो चीज मिल रही है जो लोअर सेगमेंट है, जिनके लिए चाहे वो एक मारुति की छोटी गाड़ी चला रहे हो या कोई बड़ी एसयूवी चला रहे हो, भाई फ्यूल कॉस्ट तो उनके लिए उतना ही आ रहा है। तो उस सेगमेंट के पास, जिसको फ्यूल इफिशिएंसी और फ्यूल कॉस्ट का बड़ा फैक्टर था, उसके पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल के सब्सिडी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल के होने का कोई फायदा नहीं जा रहा था। तो ये समझा जाए कि चाहे इससे किसी के लिए रेड कारपेट बिछ रहा हो, और चाहे किसी के लिए रेड अलर्ट हो रहा हो, आम आदमी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदार के लिए तो एक अच्छा मौका आएगा, और अगले 2-4-6 महीने में स्थितियां बदलेंगी, और प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल शायद ज्यादा अफोर्डेबल हो पाए। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये कौन सा क्लाउड है। जैसे कि एक यूएस की बहुत फेमस बाइक है हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन के टैरिफ को लेकर के ट्रम्प साहब इतना एग्रेसिव रहे कि पिछले बार जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को विशेष अनुरोध किया कि हार्ले डेविडसन के बाइक से आप टैरिफ कम करो, और उनके कहने पे हार्ले डेविडसन के बाइक्स पे जो 100% का टैरिफ लगता था, वो घटा के 50% किया गया। और अभी जब मोदी जी यूएस की यात्रा पे जा रहे थे, तो बजट के समय ही उसको थोड़ा सा और सुधारा गया, 50% से काट के उसको 40% किया गया। ये माना जा रहा था कि ये एक तरीके का गिफ्ट है जिसको लेके मोदी जी जा रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब का हार्ले डेविडसन के लिए बहुत ही पॉजिटिवनेस है। पर ट्रम्प साहब के पैरवी पे भी कोई चीज 100 से 50% होती है, 50 से 40% होती है, लेकिन यहां तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा तो छेड़ दिया ट्रम्प साहब ने कि ये बहुत अनफेयर है कि तुम जाकर भारत में प्लांट्स लगाओगे। तो फिर क्या इशारा ये है कि इंसेंटिव तो ले लिया जाए, प्लांट लगे ना लगे, हम यहीं से चीजों को भेजें, और ऐसा है तो फिर तो एक जाल ही है, पर इस जाल को कौन तोड़ सकता है।
कौन रोक सकता है? हम तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ प्लांट्स लगे, यहाँ टेस्ला की गाड़ियां बने, उनकी प्राइसिंग इतनी कॉम्पिटिटिव हो कि हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कॉम्पिटिटिव रेंज में आए, एफोर्डेबिलिटी आम आदमी की उसके लिए बढ़ पाए, और लगे कि हाँ अब वो समय आ गया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जिस तरीके की पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात हो रही थी, हम उसकी तरफ बढ़ पाए। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कहानी किस तरीके से आगे अनफोल्ड होती है। आज बस इतना ही।